वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी लिटरेट होना और एजुकेट होना, यानी कि हम बच्चों को लिटरेट कर रहे हैं कि एजुकेट कर रहे हैं। तो लिटरेट होना मतलब डिग्रियां हासिल करना, और एजुकेट होना यानी कि हर एक इंसान के अंदर एक काबिलियत, एक कोर कॉम्पिटेंस होता है, उसे बाहर निकालना। कहा जाता है ना कि सचिन तेंदुलकर ज्यादा पढ़े नहीं लिखे, पर फिर भी उन्होंने अपने अंदर के क्रिकेट के काबिलियत को बाहर निकाला। कहते हैं कि बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट थे, कॉलेज ड्रॉप आउट, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के काबिलियत को बाहर निकाला। ऐसे कई सारे अनगिनत लोगों के किस्से बताए जाते हैं कि जो बराबर प्रॉपर स्कूलिंग, बराबर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर भी सब लोग कामयाब थे, बिकॉज हम सब लोगों ने अपने अंदर की काबिलियत जो ऑलरेडी एक इंसान के अंदर होती है। Every born child is genius, but only 2% become genius, ऐसा भी कहा जाता है। पैदा हुआ हर बच्चा जीनियस होता है, लेकिन कुछ ही लोग जीनियस बन पाते हैं, क्योंकि वो ही कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर जो काबिलियत है उसे बाहर निकालते हैं। इसके लिए एजुकेशन, डिग्रियां हासिल करना नहीं, काबिलियत को बाहर निकालना है। इसके लिए मार्क ट्वेन का एक स्टेटमेंट भी आता है कि आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन स्पॉइल्ड मी। कहीं ना कहीं ये सच भी लगता है काफी हद तक। बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है, एक बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स ऑलरेडी होता है, हम नहीं सिखाते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर चौथी में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला सिखाने के बाद बच्चे रोड क्रॉस करना नहीं सीखते। बच्चे पहले से ही रोड क्रॉस करते हैं। वो रोड के कॉर्नर पे खड़ा रहता है या इस तरफ खड़ा रहता है और गाड़ी के स्पीड को जज करता है, डिस्टेंस को जज करता है और कैलकुलेट करता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कि मैं क्रॉस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो स्पीड x मालूम नहीं, डिस्टेंस y मालूम नहीं, टाइम z मालूम नहीं, लेकिन वो कैलकुलेट कर कर बराबर से रोड क्रॉस करते हैं, यानी कि उसके अंदर मैथमेटिक्स ऑलरेडी है। सो हम एज ए टीचर्स, हम सब टीचर्स को, हम सब पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि रॉट लर्निंग, मार्क्स के ऊपर रेलेवेंस देना, 200 में से 100, 150 प्लस, 190 प्लस, 195, 200 में से 200, 300 में से 300 एंट्रेंस एग्जाम्स में लाना, यही सब जगह चल रहा है। कहीं ना कहीं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नहीं चाहता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहता है एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जो उसकी काबिलियत है वो बाहर निकाल सके। इसके लिए एज ए टीचर पैसिव लर्निंग को हमको स्टॉप करना पड़ेगा। टीचर्स बोलते रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, यही चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें से निकलकर एक्टिव लर्निंग होना पड़ेगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कोई भी एक टॉपिक को लेकर उसको रोजमर्रा जिंदगी से कनेक्ट करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। चॉक टॉक, मार्कर टॉक, चॉक लिए पढ़ा दिए, मार्कर लिए लिख दिए, काम हो गया, नहीं चलेगा। वी हैव टू कनेक्ट इट टू द डे टू डे एक्सपीरियंस। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुमान है, तो ही एक बच्चा जुड़ पाएगा, फन विथ लर्निंग हो पाएगा। वरना वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये जो हिस्ट्री है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो याद करते करते सोचता है कि मैं रट्टा मारूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और उसी में अटक जाता है। अभी जैसे कि बच्चे इंग्लिश, हिंदी, मराठी में पूछता हूं क्लास में कि आप क्यों पढ़ रहे हो? सर वो एग्जाम में है सर। वो यही नहीं समझता कि उसको इंग्लिश अच्छा बोलना लिखने का आएगा तो ही कैन बी, लेकिन ही कैन ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ही नोज इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए, मराठी सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, अच्छा लिख पाए, बोल पाए, इसके लिए उसको पढ़ना है। लेकिन जब मैं देखता हूं तो पढ़ाया किसके लिए जाता है, और बच्चे पढ़ते भी हैं क्योंकि एग्जाम आ रहा है, उसमें मार्क्स लाने हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेशन से बाहर निकलकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग तक जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स करके एक टॉपिक सिखाया करता था, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं शेयर करना चाहता हूं। सो मैं क्लासरूम में गया, फर्स्ट टर्म खत्म हुआ था और सेकंड टर्म शुरू हो रहा था। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा सेकंड टर्म में आता है। तो मैंने बोला चलो इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सके। तो मैंने बच्चों को, सबके अलजेब्रा के मार्क्स 40 में से आए थे, तो सबको पूछता गया और यहाँ वहां से मैंने मार्क्स पूछे, एक वहां से पूछा, एक यहाँ से पूछा। ऐसे करते करते पूरे 60 ऑड स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए। अलजेब्रा के 40 में से कितने मार्क्स आए।
तो मैंने बोला ये क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पर? बोले सर नंबर्स है। बोले इस नंबर्स को क्या कह सकते हो? तो बोले सर रैंडम है सर, इधर उधर। तो मैंने बेटा इसको रैंडम डेटा कहते हैं। एक बच्चे ने सामने से बोला सर रैंडम नंबर्स है। तो मैंने कहा इट इज कॉल्ड एज रैंडम डेटा। कुछ इसमें से आप इनपुट आउटपुट कुछ निकाल सकते हो? तो एक बच्चे ने कहा सर एकदम बिखरा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। तो दूसरे बच्चे ने कहा सर क्या हम जिसको सबसे कम मार्क्स है उनको पहला लिख सकते हैं, बाद में फिर बड़े बड़े नंबर्स लिख सकते हैं? मैं बोला हाँ लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। दूसरा बच्चा बोलता उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो मैं बोला हाँ लिखिए। तो 10-15 मिनट दिया, सब लोगों ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लिख दिया। फिर मैं बोला अब देखो डेटा कैसा लग रहा है? तो बोला कि सर अब भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसमें से कुछ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते। तो बोले क्या लग सकता है? तो बोले सर 25, 28, 30 के बीच में काफी सारे बच्चे हमारे क्लास में हैं जिनके मार्क्स 25 to 30 के बीच में हैं। इतने में एक बच्चा क्या बोलता, अब यकीन नहीं मानेंगे, एक बच्चा बोलता सर ये तो बहुत बड़ा वास्ट हो गया, क्या हम उसको 1 मार्क्स से 10 मार्क्स जो बच्चे आए जिनके मार्क्स है उसको एक कॉलम में डालते हैं, 11 to 20 को एक कॉलम में डालते हैं? मैं बोला अच्छी बात है, स्टैटिस्टिक्स। बच्चे लोग ने करना स्टार्ट किया। फिर देखा, हम लोग कंक्लूड किया कि वही आ रहा है 21 से 30 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे लोग के मार्क्स है इस क्लास में। तो ये क्लास की एवरेज टेंडेंसी कहते हैं ना, टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी होगी, मीन मीडियन मोड ऐसे निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य है उस आधा घंटे के लेक्चर में मैंने कम बोला, मैंने कम किया काम और बच्चों ने ज्यादा किया, और एक्सपीरियंशियल उनके ही मार्क्स का, उनके ही क्लासरूम का मैंने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिया। ऐसा हर चैप्टर के साथ हर टीचर को, वेदर इट इज साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, व्हाट्स और मे बी द सब्जेक्ट, टीचर्स को बहुत मेहनत करनी है। टीचर्स को चेंज होना पड़ेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। अगर हम चेंज हुए तो बच्चों का भविष्य बहुत पावरफुल होगा और आसान है। मैं कह रहा हूं इट इज वेरी इजी।